हेलो बीमार हो जाती है ना, उस वक़्त जो है ना इसको थोड़ा सा हो जाता है कि ज़ाहिर बात है बुखार में फिर होने के लिए हसन साहब का भी गुस्सा जो है ना आपको पता है कितना ज़्यादा होता है। पता ही नहीं लगता कि वीडियो में आपने देखा है किस तरह हसन साहब गुस्सा कर रहे हैं। और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अफ्तारी बच्चों ने आज पानी के साथ ही कर ली है, ठीक है, क्योंकि अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं था। असद साहब यहाँ पे नहीं थे, उस घर में थे। और ये सालन जो है हमारे दोपहर को आ गए थे मेहमान, तो उनके लिए मैंने भिंडी का सालन बनाया था, ठीक है, तो वो पड़ा हुआ था, बच्चों का तो रोज़ा था, ठीक है। और ये दाल हमारे पड़ोसियों के घर से आई है, ये इसमें डाल के रखी हुई है, उन्होंने कहा कि आप खा लें। हमने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने रोटी डाली है, यहाँ पे रोटी का हाल देखें, सिलेंडर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब लकड़ियों वाला चूल्हा जलाते हैं या फिर देखते हैं क्या करते हैं, या फिर सुबह खाएंगे खाना, सही है ना। आज का दिन ऐसे ही गुजरेगा पानी पे, क्योंकि सिलेंडर खाली हो चुका है। ये कच्ची कच्ची रोटी मसा को देते हैं खा ले। प्यारे बहन भाइयों, रुमैसा दुआ मांग रही है सबके लिए, अल्लाह पाक सबको ढेरों ढेर खुशियाँ दे। जो हमारी वीडियो वॉच करते हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह पाक उनकी झोलियाँ भरे, अल्लाह पाक जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद करे, उनको पैसे उसको मेरी जैसी लाद दे दे। हलीमा सिस्टर के लिए रुमैसा स्पेशली दुआ कर रही है कि हलीमा सिस्टर हमारी सऊदी अरब से है, तो उनके लिए दुआ कर रही है कि अल्लाह पाक जो है ना हलीमा सिस्टर को प्यारे प्यारे से रुमैसा जैसे बच्चे दे दे। रुमैसा ये दुआ मांग रही हो, ठीक है। अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक सबकी झोलियाँ भरे, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह इसी तरह सबका दस्तरखान हरा भरा रखे। यहाँ पे देखिए जी, सिलेंडर ख़त्म हो गया है और हम अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। बस जी अब देखते हैं। असद साहब को बोला है, कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा जाओ उनको बोलो भर दें, 1-2 दिन तक दे ही देंगे पैसे, क्या हो गया है, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। रोटी नहीं पकेगी ना, ख़त्म हो गया सिलेंडर। लकड़ियों वाला साहब आए हैं, इनको मैं बोल रही हूँ कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, भरा के ले आए, तो ये उसने क्या कह रहे हैं, सिलेंडर खत्म हो गया तो पैसे खत्म हो गए, पैसे भी ख़त्म हो गए। उनको बोलो नहीं 2 दिन तक हम पैसे दे देंगे, कर लेंगे। चलो सही है, फिर कर लें, उनको बोलो 1-2 दिन तक कर देंगे। अब लकड़ियाँ भी नहीं है ना, ये लकड़ियों को बना लें, रोज़े हैं, होटल भी बंद होंगे सारे। बड़ी मुश्किल से गए, असद साहब मान ही नहीं रहे थे, नहीं जा रहा है। बच्चों ने तो खाना खाना है ना भाई। नहीं ये नहीं ज्यादा हेलो और की करना है और कराची आओ ना रोटी बनाते हैं और अगर सिलेंडर टाइम पे आ गया तो बना लेंगे रोटी। असद साहब तो गए नहीं, अली को भेज दिया, फ़ोन कर दिया है, पता नहीं वो भर के देता है। तुम जानती हो अपने अब्बू को? क्या जानती हो अब्बू?
अब्बू क्या नहीं है? सुधरने वाला नहीं अब्बू सुधरने वाला नहीं है। है। मैं वैसा सुधर जानती गया। भी हूँ। जानती हो? हाँ, अब्बू को। किसको जानती हो? अब्बू की अम्मी को और अब्बू को जानती हूँ। अच्छा कौन है? साइका। अच्छा कौन है? साइका। मेरी अब्बू की शादी है इधर खाला वा तो दी कॉल लग गया तो किथों दी जाएगी शादी में हाँ, पैसे। और तो जम्मी है ऐसी तेरी पोल तू जाएगी कदम पैदा हुई थी। बहुत हुई थी। बहुत हुई थी जादू बहुत हुई थी। पैदा राजी पैदा हुई है। मुद्दे खराब होते तो मैं पैदा। डांस किया था। हाँ ना। रमेशा जो है ना, ये अपने अम्मी और अब्बू की शादी में आई थी। मैं क्या खाया था? बिरयानी चिकन। बिरयानी और चिकन। अच्छा, और क्या खाया था? रोटी और थाली। लाल कोरबा। क्या खाया? क्या खाया था? लाल कोरबा। लाल कोरबा। लाल कोरबा। आपको चिकन ऐसा डांस किया था। तो ये ट्यूशन वाले इसको भेजेंगे। ये कब किया था? ये मतलब किसी की। हाँ। कब? जी हमें यहाँ पे बैठे हुए आधा घंटा हो गया। असद साहब तो गए नहीं थे, अली गया था, अभी तक वो आया नहीं है। सिलेंडर वाला कोई दूर तो नहीं है, इधर पास ही है, पर पता नहीं क्यों इतनी देर इसने लगा दिया। शायद बंद ना हो। यहाँ पे रमेशा दवाई लगी है खाने। अभी तबीयत इसकी बेहतर है पहले से, दवाई इसको खिलाते हैं। गोली थी इधर। इसमें ही होगी ना। घंटा हो गया जी जनाब हमें यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, अब तो मेरी टांगों में भी दर्द होना शुरू हो गई है। ये रमेशा ने दवाई खा ली है। देखिए जी, अभी तक हम इधर बैठे हुए हैं और अली साहब अभी तक आए नहीं है। 1 घंटा हो गया। चले जी, जला लिया सिलेंडर हमने। ठीक है, अभी रोटियां पहले पकेंगी, फिर करेंगे सालन दाल शाल गरम। हमने तो दोपहर को भिंडी बनाई थी। और पक्का बंद करें जा।
तेरी वजह तो थोड़ा आउटडोर वाला सी छोड़ूंगा। इधर आओ, इधर आओ। देख रहे नहीं हो मेरा मैच हो रहा है। ये मरा ये है। अच्छा जी, इस वक्त सुबह के सहरी के जो है ना 4:30 हुए हैं और फरदीन ने सिर्फ रोज़ा रखा है। सही है, क्योंकि आटा नहीं था। बड़ी टेंशन हो रहती है इस चीज़ की। सिर्फ चाय बनाई है मैंने पी है और फरदीन ने पी है और हमने रोज़ा बंद हो गया। फरदीन को मैंने बोला था आप नहीं रखो, सर में दर्द हो रही है, तो वो तो सो गया। चले जी, मैं भी जाके लेट जाती हूँ। मेरे भी सर में दर्द हो रही है, दिल ख़राब हो रहा है। सुबह सुबह जो है ना खाली चाय के साथ मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था, अभी इसको मैंने चार्ज किया है। सामान सारा मैंने समेट दिया है, बस इसमें आधी रोटी पड़ी हुई है, सुबह बच्चे खा लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर में लेटती हूँ, अज़ानें होंगी ना, उसके बाद मैं पढ़ूँगी नमाज। से मैंने चारपाई हटा दी। चारपाई जो है ना वो बाहर बिछा दी। बच्चे सो रहे हैं डबल मच्छरदानी लगा के। मैं यहाँ पे सो रही थी, मुझे तो ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। बच्चे उधर सो रहे हैं, उधर देखें अली सो रहा है, इधर जमजम रुमैसा और फरदीन दोनों चारपाइयों पे सो रहे हैं। मैं इधर सो रही थी और असद साहब छत पे सो रहे हैं। और 3:30 बजे मुझे फरदीन ने उठा दिया कि मुझे रोज़ा रखना है, तो बस जी उसको रोज़ा रखाया है। अभी इतना मुझे मच्छर काट रहा है, वो मेरे मच्छरदानी का डंडा भी उसने जैसे ही मुझे उठाया ना, तो ये मच्छरदानी का डंडा भी उसने हिला के निकाल दिया यहाँ से। ये एक डंडा बाहर पड़ा है, ये वाला शायद कि ये वाला है, हाँ ये वाला है, ये देख, ये वाला, ये देख, ये मच्छरदानी का डंडा ही उसने तोड़ दिया। फिर मच्छरदानी मैंने निकाल के रखी है। मैं तो इधर लेटने लगी हूँ थोड़ी देर। मेरे तो सर में खुद इतनी दर्द होना शुरू हो गई है। अभी अजान नहीं आई,
और वो तो मैंने उसको फिर ज़बरदस्ती लिटाया। मैंने कहा लेट जाओ, जब अजानें होंगी तो फिर मैं तुम्हें उठा दूँगी, फिर मदरसे जाना। बस जी ये हालात हैं आजकल। अच्छा जी, मैं तो सो गई थी, फिर उठी देर से, तो नमाज पढ़ के मैं सो गई ना, तो देर से उठी, तो बच्चों को तो मदरसे भेज दिया हुआ था। तो फ़रदीन और अली जो है ना वो स्कूल चले गए हुए थे, बस रुमैसा थी। इसको मैंने फिर फटाफट से तैयार किया, तैयार करके इसको नेबुलाइज़ किया और दवाएं दी। और उसके बाद इसको मैंने बोला कि आपने स्कूल जाना है, क्योंकि 1-2 दिन तक इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए जो है ना ये स्कूल जो है ना जाएगी। तो तैयार कर दिया था इसको मैंने पहले ही। उसके बाद इसको नेबुलाइज़ किया और उसके बाद जो है ना इसके अब्बू को कहा कि आप इसको फटाफट से स्कूल छोड़ के आ जाए। तो कह रहे थे कि ठीक है। रुमैसा भी माशाल्लाह से पढ़ती है शौक़ से, और स्कूल भी जाती है, ट्यूशन भी जाती है। बस जब ये बीमार हो जाती है ना, उस वक़्त जो है ना इसको थोड़ा सा हो जाता है कि ज़ाहिर बात है बुखार में फिर ना इसे बैठा जाता है, ना पढ़ा जाता है, इसलिए फिर ना फिर ये ट्यूशन जाती है, ना फिर मदरसे जाती है, और ना ही स्कूल जा पाती है। तो बस जी शुक्र है अल्लाह पाक का, अभी जो है ठीक है। तो असद साहब लेके गए हैं छोड़ने के लिए। असद साहब का भी गुस्सा जो है ना आपको पता है कितना ज़्यादा होता है, पता ही नहीं लगता कि इनको अचानक से गुस्सा आ जाता है। अब मेरी वीडियो में आपने देखा है किस तरह असद साहब गुस्सा कर रहे हैं। और जो है ना बस जी मैं फिर आगे से हंस देती हूँ, मजाक कर देती हूँ, तो इनका गुस्सा जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। अगर मैं ना करूँ तो बस इसकी असद साहब का गुस्सा असद की वालदा की तरह है। आपने इनकी वालदा का गुस्सा थोड़ा सा देखा है, वो मैंने आपको जो है ना 1 रुपये में 4 आने से भी 2 पैसे 3 पैसे गुस्सा असद साहब की वालदा का दिखाया था, जो शॉर्ट वीडियो पे मैंने आपको जो है ना अपलोड किया था। तो इसलिए जो है ना असद साहब का भी गुस्सा इसी तरह ही है, बस छोटी छोटी बातों पे असद साहब को बहुत गुस्सा आता है। देखा आपने गुस्सा असद साहब का कितना ज़्यादा वीडियो में, ठीक है ना। तो बस जी मैं अगर कह दूँ कि आपने ख्याल नहीं रखा अब रमज़ान में, तो इस चीज़ का पता चल रहा है ना कि हमारे हालात कैसे हैं। आम दिनों में तो नहीं पता चलता ना, तो क्योंकि सहरी और अफ्तारी करनी होती है, तो उसके लिए खाना पीना लाजमी चाहिए होता है बच्चों को। तो बस इसलिए इस तरह बात कह दो तो असद साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर आगे से लड़ना शुरू कर देंगे। तो बस जी चुप कर जाना चाहिए, वक़्त को जो है पास करना चाहिए, टाइम गुज़र जाए, ये दिन भी नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। आप इसी तरह हमारी सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह ज़रूर एक ना एक दिन हम जो है ना आगे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे आप सबकी दुआओं से। काफ़ी सारे तो बेहतर हो चुके हैं, बस मज़ीद और हो जाएंगे। चलिए जी अभी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे एक नए व्लॉग, नई रूटीन, नए सुबह के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। रूटीन जो है मैंने आपसे नाइट रूटीन शेयर की, अफ्तारी की। अफ्तारी में तो हमने कुछ बनाया नहीं था जो स्पेशल मैं आपसे शेयर करती, बस अफ्तारी में हमने बस शरबत बनाया था खाली, उससे बच्चों ने रोज़ा खोला। उसके बाद डायरेक्ट हमने खाना भी क्या रात के 10-11 बजे हमने खाना खाया, क्योंकि सिलेंडर ही ख़त्म हो गया था, पता ही नहीं चला। तो फिर कह के असद साहब गए हैं भराने के लिए। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।